हेलो राइटर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मुझे लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए कि हाउ टू बी एन एसईओ कंटेंट राइटर। एसईओ कंटेंट राइटिंग जो है वो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक स्किल सेट माना जाता है। अगर आज का जो डिजिटल वर्ल्ड है इसमें आप एज ए कंटेंट राइटर अगर काम करना चाहे तो आपका एसईओ स्किल्स होना मस्ट है। आपको जानना ही है व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग कैसी होती है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कोई मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो हाय, दिस इज विनीता सिन्हा। मैं एक सर्टिफाइड कंटेंट राइटर हूँ, कंटेंट मार्केटर हूँ एंड कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, जो कि पिछले 5 से 6 सालों से मैं इसी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। तो सोचा क्यों ना मैं अपने जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो आप लोग के साथ शेयर करूँ सो दैट जो लोग एस्पायरिंग कंटेंट राइटर है उनको थोड़ी सी हेल्प मिले। सो स्टे ट्यून्ड। सो जनरली ये माना जाता है कि एसईओ कंटेंट राइटिंग जो है वो काफ़ी टफ है, काफ़ी चैलेंजिंग है, बिकॉज गूगल का जो एल्गोरिदम्स है वो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है एंड ऑल दोज थिंग्स तो जो बेसिक चीज़ है, जो फैक्ट है वो ये है कि जो गुड एसईओ कंटेंट राइटिंग जो है, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो कभी चेंज नहीं होती है दोस्तों। तो आप लोगों को अगर एसईओ राइटिंग स्किल्स आपका बिल्डअप करना है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है जो मेन क्वालिटी कंटेंट है, जो कि एसईओ कंटेंट राइटिंग की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट एसईओ कंटेंट राइटिंग, एक चीज़ जो दिमाग में आती है या फिर आप लोग सुनोगे कि सब आपको बोल रहे हैं कि एसईओ कंटेंट राइटिंग इज टफ, इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज गूगल कीप्स अपडेटिंग इट्स एल्गोरिदम, चेंज होती रहती है एल्गोरिदम। तो बात यह है, हाँ दीज आर द फैक्ट्स आई नो, बट जो गुड एसईओ जो राइटिंग है या फिर जो एसईओ के जो बेसिक्स है वो दोस्तों कभी भी चेंज नहीं होती है। आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखना है, तभी जाके आप एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकते हो जो कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट डेवलप करेगा, 100% यूनिक कंटेंट डेवलप करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग वही सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, बट एट फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एसईओ। तो व्हाट इज एसईओ? एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये तो सबको ही पता है, ये तो एब्रिविएशन एक हो गया, बट द बेसिक थिंग जो है एसईओ का मेन काम ये है कि आपका जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक ऑर्गेनिक वे से लाया जाए, गूगल के रैंकिंग में अच्छा आपका जो वेबसाइट है वो गूगल के अच्छे रैंकिंग में आए, एंड एट द सेम टाइम एसईओ कंटेंट जो है दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रीड एंड गूगल या फिर जो सर्च इंजिन है जैसे कि याहू है, बिंज है, डक गो है, वहाँ पे ऐसे सर्च इंजिन में आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से इजीली सर्च पे आ सके। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ एसईओ। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन एंड एसईओ का कंटेंट जो होता है वो इजी टू रीड होता है। सो जो एसईओ कंटेंट राइटर या जो एसईओ कॉपी राइटर होता है वो बेसिकली कोशिश करता है कि उसके जो टारगेटेड ऑडियंस है उनका जो सर्च इंटेंशंस जो है, जो एक्सपीरियंस है, वो थ्रू कीवर्ड्स, ए सेट ऑफ कीवर्ड्स, वो उसका जो सर्च इंटेंशन है उससे कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सके, क्वालिटी कंटेंट जिसको बोलते हैं वो प्रोड्यूस कर सके। एक अच्छा कंटेंट राइटर वही होता है जो सेट ऑफ कीवर्ड्स जो है वो इफेक्टिवली यूज करता है थ्रू आउट हिज और हर कंटेंट। तो एसईओ कंटेंट राइटिंग के लिए कीवर्ड्स का जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, लोकेशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, सर्च इंटेंशन बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं। तो बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। हम लोग कीवर्ड्स रिलेटेड एक नया वीडियो बनाएंगे, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक है कि व्हाट आर द स्किल्स जिससे आप एक अच्छा एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हो, या फिर अगर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो आपको कौन से स्किल सेट्स है जो कि एसईओ कंटेंट राइटिंग में हेल्प करेगी। तो सबसे पहला जो यूनिवर्सल रूल है वो एसईओ कंटेंट राइटिंग बोलिए या फिर टेक्निकल कंटेंट राइटिंग बोलिए, वेब कंटेंट राइटिंग बोलिए, ब्लॉगिंग बोलिए, आर्टिकल राइटिंग बोलिए, प्रेस रिलीज राइटिंग बोलिए, हर जगह एप्लीकेबल है। दैट इज प्रोड्यूसिंग एरर फ्री कंटेंट, ग्रामेटिकल एरर फ्री कंटेंट, 100% यूनिक होना है आपका कंटेंट, कहीं से डुप्लीकेट कंटेंट आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये जो यूनिवर्सल एक फैक्ट है ये तो आपको करना ही है। आपको आपका जो कंटेंट है वो 100% एरर फ्री रखना पड़ेगा। जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड स्किल सेट है जो कि आपको अच्छे से डेवलप करना है वो है आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उनका जो सर्च इंटेंशन होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट योर रीडर्स आर गोना फाइंड
और आपका जो रीडर्स है, आपके जो स्किल सेट है, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, उनको क्या चीज़ है जो वो लोग सर्च कर रहे हैं। तो सर्च इंटेंशंस आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, व्हाट दे वांट टू नो, व्हाट दे वांट टू रीड, व्हाट दे वांट टू एक्सप्लोर इन द सर्च इंजिन्स। सो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो कि आपको डेवलप करना है, वो है जो सेट ऑफ कीवर्ड्स रहेंगे वो आप कैसे अच्छे से नेचुरली आप उसको यूज़ कर सको इन योर कंटेंट। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है जो बिगिनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि रैंकिंग अच्छा लाने की कोशिश में वो लोग कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं। कीवर्ड स्टफिंग मीन्स आपका जो कीवर्ड है वो, फॉर एग्जांपल आपने एक सेंटेंस लिखा है, उसमें आपको कीवर्ड डालना ही है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे डालोगे, तो उसको फोर्सफुली आप इंसर्ट करने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है, आपका जो क्वालिटी है कंटेंट का वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। उससे क्या होता है, यू विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस ए क्वालिटी कंटेंट। तो आपको ये जानना और सीखना पड़ेगा कि आप जो कंटेंट राइटिंग करोगे उसमें आपको जो एसईओ कीवर्ड्स है वो कितने अच्छे से नेचुरल तरीके से आप उसको ब्लेंड कर सकोगे। आपको जानना पड़ेगा कि एक पीस ऑफ राइटिंग में कितनी बार कीवर्ड जो होती है वो मुझे डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 500 to 600-700 का एक ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो तो आप जो टारगेटेड कीवर्ड है या कीवर्ड्स है वो 3 से 4 बार आप यूज़ कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर वो नेचुरली जा रहा है। यू कैन नॉट अफोर्ड कीवर्ड स्टफिंग। उससे क्या होगा, गूगल स्पैम कर देगा और आपका जो वेबसाइट का रैंकिंग है SERP पे वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो मेक श्योर यू अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग। सो अनदर थिंग जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है, एसईओ कंटेंट राइटर बनने के लिए कौन सी डिग्री की ज़रूरत है, कौन से सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत है। सो फॉर्चुनेटली लेट मी टेल यू, अगर आप अच्छा एसईओ कंटेंट राइटर बनना चाहते हो तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको दिस पर्टिकुलर डिग्री आपको लाना ही है। हाउएवर अगर आप कंपनीज में जाओगे या कहीं पे भी आप जाओगे तो बैचलर्स डिग्री जो है वो तो मतलब ऑब्वियसली चाहिए ही होता है। एट द सेम टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप अगर कुछ कंटेंट राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग रिलेटेड कुछ कोर्स करोगे तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दिस विल मेक यू मोर एम्प्लॉयबल एंड मार्केटेबल इन दिस करंट कम्पिटिटिव सिचुएशन राइट नाउ। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक वोकेशनल या फिर प्रोफेशनल जो कंटेंट राइटिंग सर्टिफिकेशंस के कोर्सेज होते हैं, आजकल बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, मैंने खुद भी किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिए। एंड नीडलेस टू से अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज डिग्री है तो उससे आपका जो कंटेंट राइटिंग है उसमें काफ़ी सारे हेल्प मतलब मदद मिलेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, एटलीस्ट यू विल हैव द नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। बिकॉज मैं भी मतलब इंग्लिश ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ये जो डिग्री है उसने मुझे बहुत ही हेल्प किया है थ्रू आउट माई करियर। एंड मैंने इंग्लिश ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया था, तो ये जो दोनों डिग्री है वो बहुत ही ज़्यादा सही मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। बिकॉज इससे क्या होता है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि आपको सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। यू विल हैव द नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज जिसके ऊपर आप बेस करके लिखोगे, तो आपको वो जो एक्स्ट्रा जो प्रेशर रहेगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे इंग्लिश में लिखना सीखना है, वो प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। हावेवर नॉट नेसेसरी कि आपको इंग्लिश डिग्री लेनी ही है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप कोशिश कीजिए कोई कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड कोई कोर्स कीजिए। अच्छा होगा अगर आप एसईओ कंटेंट राइटिंग रिलेटेड कोर्स करोगे तो वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो और एक चीज़ जो आपको करनी है कि ये तो बात सही है कि आपको मतलब आपका जो पोर्टफोलियो है वो बनाना है। तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको वर्क एक्सपीरियंस भी डालना पड़ेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस आप कहाँ से गैदर कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटर्नशिप्स कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। इंटर्नशिप एक बहुत ही सही तरीका होता है। सेकेंड होता है फ्रीलांसिंग से आप कई सारे क्लाइंट्स के साथ आप एक साथ काम कर सकते हो, जो कि आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गेस्ट ब्लॉग पोस्ट कीजिए, वो भी फ्री में, क्योंकि आप अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो। तो आजकल गेस्ट ब्लॉगिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, तो कोशिश कीजिए आप थोड़ा सा सर्च कीजिए कि कहाँ आप गेस्ट ब्लॉग्स पोस्ट आप लोग पब्लिश कर सकते हो फ्री में। अगर आप लोग चाहते हो कि गेस्ट ब्लॉगिंग के ऊपर हम लोग बात करें तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें होती है जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है एक कंटेंट राइटर के लिए। नेक्स्ट जो चीज़ आप लोग कर सकते हो वो है आपका जो कम्पिटिटिवनेस है या फिर आपका जो मार्केटेबिलिटी है उसको एनहेंस करने के लिए आप अपना जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वो थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। लिंक्डइन में प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। लिंक्डइन एक बहुत ही सही जरिया है जहाँ से आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क आप बिल्डअप कर सकते हो। आप अगर आपके कोई जान पहचान के मैं
किसी भी जगह में, सो आस्क फॉर रेफरल। रेफरल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू, रेफरल के जरिए आप एक सही जॉब भी लैंड कर सकते हो। आप अपना जो आइडिया है या फिर आप अपने आप को पिच कर सकते हो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स पे, मेल कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो CV को अटैच करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग स्टार्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू बिकम ए SEO कंटेंट राइटर, इन ऑर्डर टू स्टार्ट योर करियर इन कंटेंट राइटिंग। एक और चीज़ जो है जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड मानी जाती है, दैट इज़ सोशल मीडिया का नॉलेज। मैं ये मेरे वीडियोस में हमेशा बोलती रहती हूँ कि सोशल मीडिया का नॉलेज रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, अगर आप कोई भी कंटेंट राइटिंग सेक्टर में जाना चाहते हो। क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो अभी मतलब पहले जैसा नहीं रहा है कि जहाँ पे यू विल क्रिएट ए पोस्ट और क्रिएट ए पिक्चर और वीडियो एंड यू विल गेट लाइक्स। सोशल मीडिया हैज़ बिकम एजुकेशनल नाउअडेज एंड सोशल मीडिया में नॉलेज रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक अच्छा सा जॉब ढूंढ रहे हो मार्केट में। बिकॉज ए लार्ज पार्ट ऑफ SEO कंटेंट राइटिंग जो है, SEO कंटेंट राइटिंग का जो मेन वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट जो होती है वो है आपका जो कंटेंट है वो सोशल मीडिया साइट्स जो होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारे जगहों में जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा आपके वेबसाइट के लिए, आपके कंटेंट के लिए अच्छा रहेगा। आपको टाइम टू टाइम अच्छे से अपने आप को रीस्किल करना है, अपस्किल करना है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना है। आपको जो बेसिक्स है उस पर हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ग्रामेटिकल एरर्स नहीं कमिट करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा एंड आई रियली होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आएगा एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे SEO कंटेंट राइटिंग रिलेटेड या फिर कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें। अगर आपके कोई सजेशन है या फिर अगर आप लोग जानना चाहते हो किसी बारे में तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।